प्रशांत जी, जैसे कहते हैं ना कि सम पेन सम गेन, तो काफी जगह तो गेन है, लेकिन आपको थोड़ा पेन मिल रहा है अब आईटी में आपका वेट जो है थोड़ा बेंचमार्क से ज्यादा है। और Yes. आईटी में इस समय एक बेयर मार्केट चल रही है। आज भी हमने देखा विप्रो जिस तरीके से गिरा, पहले 2-3 दिन पहले देखा था टीसीएस अच्छे नंबर के बावजूद गिरा था। तो ये जो इस समय चल रहा है, क्योंकि डिबेट यहाँ पर ये हो रही है कि वैल्यूएशन है और अमेरिका में जो रिसेशन का रिस्क है उसको लेके क्या और रीसेट की जरूरत है। जो 2-3 साल में, पिछले 2-3 साल में एक सेक्टर वैल्यूएशन बलून अप हुए थे, क्या उनको और नीचे आने की जरूरत है? आपका क्या व्यू है? बिल्कुल। नहीं, बहुत सही सवाल है। एक तो मैं ये कहूँगा कि ये जो ग्लोबल मैक्रो है ये एकदम अनप्रेडिक्टेबल रहता है टू बिगिन विद। फिर ग्लोबल मैक्रो अगर आप प्रेडिक्ट कर भी सको तो उसका मार्केट में क्या असर होगा वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल रहता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं कोविड का, तो कोविड जब हुआ था वो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल था। चलो एक बार हो गया, फिर वो काफी प्रिडिक्टेबल, फिर भी प्रिडिक्टेबल नहीं था। लोगों को कई महीनों तक समझ में नहीं आया कि ये इतना फैलेगा, इतनी लोगों की जान जाएगी और ये सब। बट मार्च 23 को मार्केट बॉटम हुआ, इंडिया का और ग्लोबली भी करीबन मार्च 23, 2020। उस वक्त के उस दिन के आसपास अगर आप आईटी सर्विसेज का आप अगर हाल देखते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ऑब्वियसली बहुत पिटाई हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड में सब कंपनियां कॉस्ट कट करें, डिमांड गायब हो जाएगा, कॉस्ट कट करेगी तो इनसे कौन काम कराएगा, राइट? तो मेजर कोलैप्स आया था इन कंपनीज में, और उस वक्त ऐसा लग रहा था इनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन इतना स्ट्रांग रहेगा और सबको सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी और कंज्यूमर स्टेपल कंपनी में ही ध्यान रखना चाहिए। बट आप फिर अगले 2 साल देखो तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर टेक्नोलॉजी, क्योंकि सबने रियलाइज किया कि टेक्नोलॉजी इज वन वे टू सर्कमवेंट द प्रॉब्लम्स पोस्ड बाय पेंडेमिक। तो पहला कहने का मतलब ये कि जो मैक्रो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, और हम लोग उस पर कोई पैसा बनाने की कभी ट्राई भी नहीं करते, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे जो टेक्टिकल मैक्रो, नॉट स्ट्रक्चरल मैक्रो बट टेक्टिकल मैक्रो में किसी ने कोई खास पैसा बनाया नहीं। ओवर टाइम जीरो सम गेम है, कभी बनता है कभी खोता है, आगे पीछे जाके कुछ होता नहीं है। तो वी स्ट्रक्चरल वे से अगर आप देखो तो स्ट्रक्चरली पिछले 30-40 साल में इंडियन आईटी सेक्टर हैज गेन मार्केट शेयर वेरी कंसिस्टेंटली। साल दर साल इंडियन आईटी सेक्टर ने मार्केट शेयर गेन किया है ग्लोबली। आज की तारीख में करीबन 10% के आसपास इंडियन आईटी सर्विस का मार्केट शेयर हो गया ग्लोबली, एंड स्टिल दे आर गेनिंग मार्केट शेयर। ग्लोबल आईटी स्पेंड करीबन 4-5% से ग्रो होती है, उसमें आउटसोर्सिंग 1-2% और ज्यादा ग्रो होती है, उसमें इंडियन आईटी सर्विसेज गेन मार्केट शेयर। तो डॉलर टर्म ग्रोथ इन कंपनियों का स्ट्रक्चरली 7-8% का डॉलर टर्म ग्रोथ है, और इंडिया का अगर आप ये 3-4% का करेंसी डिप्रिशिएशन ले लो तो 12-1% का इंडियन, 11-12% कह लो इंडियन ग्रोथ है। कितने सेक्टर से जो आपको 11-12% ग्रोथ इतने कंसिस्टेंटली देने की गुंजाइश रखते हैं। प्लस वैल्यूएशन, अगर आप कैश फ्लो वैल्यूएशन पे देखो तो दीज आर दी मोस्ट अट्रैक्टिव। आज कैश फ्लो पे इंडियन मार्केट का मल्टीपल करीबन 40 टाइम का है फॉरवर्ड 12 मंथ्स का, और ये कंपनियां करीबन 25 टाइम पे है। तो हम लोग पी मल्टीपल नहीं देखते, जैसे आपसे पहले भी बात हुई है, पी मल्टीपल्स काफी मिसलीडिंग होती है, एंड कैश फ्लो बेसिस पे ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। हाँ, नियर टर्म में बिकॉज ऑफ नियर टर्म डिमांड स्लो डाउन अभी थोड़ी इनमें गिरावट आई है, बिकॉज दीज आर ग्लोबल सिक्लिकल्स, और नेस्डेक से काफी को रिलेटेड है। तो नेस्डेक 30-35% डाउन है, तो अपना आईटी सेक्टर 25% डाउन है। तो इस समय आपको सबसे ज्यादा हाई कन्विक्शन कहाँ लग रही है? किस एरियाज में मार्केट के आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं? एब्सोल्यूट। सो जहां हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, एंड हो सकता है कि सेक्टर ओवरऑल वो अच्छा करे या ना करे, उसके ऊपर हमारा इतना ये किसी का भी हमारा किसी पे भी किसी के भी व्यू पे हमें भरोसा नहीं होता, और हम लोग खुद ऐसा कोई व्यू नहीं बनाते कि ये सेक्टर ज्यादा अच्छा करेगा, वो सेक्टर ज्यादा अच्छा करेगा। बट कई बार हम लोग इस पे ध्यान रखते हैं कि कौन से सेक्टर्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो जैसे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसका अगर मैं उदाहरण दूं, तो अभी देखिए आप बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए जो इंडिया में सबसे बड़ा है। 1995-96 के आसपास आरबीआई ने कई डजन 2 डजन लाइसेंस दिए थे, उसमें से कोई 3-4 कंपनियां हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों का इन्वेस्टरों को मुनाफा करके दिया है, वैल्यू क्रिएशन करके दिया है। बट बाकी डजन 2 डजन कंपनियां जो बैंकिंग में थी वो कहीं भी नहीं जा सकी, उन्हें या तो बेल आउट करना पड़ा, समझिए। तो एज अ सेक्टर आप कॉल लो कि भाई बैंकिंग सेक्टर में बस इन्वेस्ट कर दो, तो उसमें तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स भी आ गई जो कि ओवर टाइम अंडर परफॉर्म करी है, काफी जोरों से अंडर परफॉर्म करी है। तो ऐसा एक वो कॉल हम नहीं लेते कि बैंकिंग सेक्टर में डाल दो सभी,
और अगर किसी ने लेट 90s में ऐसा कॉल लिया होता कि बैंकिंग सेक्टर में डाल दो एंड स्प्रे कर दो पैसा अक्रॉस सेवरल बैंक्स, तो कुछ ऐसा लंबा चौड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं होता। बट अगर आप चुनिंदा कंपनियों में अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते, जो कि इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, कहना इजी है बट हाइंडसाइट में कहना अगेन इजी है, बट काफी मुश्किल होता है अहेड ऑफ टाइम, तो जो रिटर्न बनता है वो कुछ अलग ही बनता है। एंड सेम चीज में अगर आईटी सर्विसेज में भी कहूँ तो कई कंपनियां जो 2000 के टाइम पे हीरो थी, 2000 की तेजी में, .com बबल या टेक्नोलॉजी बबल में, वो आज है ही नहीं यहाँ पर। तो स्टॉक स्पेसिफिक चुनना बहुत जरूरी है। एंड उस नजरिए से हमें आज भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, आईटी सर्विसेज में, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में, जैसे आपने पहले नोट किया, हेल्थ केयर में, एंड हेल्थ केयर को अगर एक्सटेंड करूं तो स्पेशलिटी केमिकल्स में, इन सब एरियाज में बहुत उम्दा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। जैसे आपके पास वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप देख रहे होंगे, उसमें ये सब सेक्टर्स में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है यहाँ पे, एलोकेशन भी टीम का ज्यादा है। एक्चुअली मैं हेल्थ केयर पे आने वाला था, क्योंकि इसने कोविड के बाद एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया, उसके बाद काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है ये सेक्टर। एक आध स्टॉक को छोड़ दें तो ये जो यूएस में प्राइसिंग प्रेशर की बात हो रही थी 2-3 क्वार्टर पहले, आपको लग रहा हो ये थोड़े बहुत इश्यूज हो रहे हैं क्वालिटी को लेकर, तो वो कंसर्न्स हैं? नहीं, बिल्कुल। हेल्थ केयर में जो एक दौर था 2007, 8, 9 से लेके 2015, 16 तक का, 2015 में भी, जिसमें जिनका भी यूएस में एक्सपोजर था फार्मा कंपनियों का, उनको बहुत ही एक अच्छा मौका मिला वहां पे बिजनेस स्केल अप करने का नॉट। बट उसके बाद में वहां पे जो, बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग कंसोलिडेशन ऑफ बायर्स, प्राइसिंग प्रेशर बहुत एक्यूट रहा है। एंड उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव भले आता रहेगा, बट प्राइसिंग प्रेशर बना रहेगा, ये हमारी टीम की धारणा है। तो इसलिए अगर आप हमारे हेल्थ केयर, हमारी पोर्टफोलियो की हेल्थ केयर कंपनीज में अगर आप ध्यान से अगर आप नजर डालें, तो उसमें जो कंपनियां हैं उनका यूएस में इतना कोई लंबा चौड़ा एक्सपोजर नहीं। प्रशांत जी नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो पॉइंट ले रहे हैं उसको मैं समझाने के लिए बताता हूँ। एबट में इनका एक्सपोजर है, और एबट जो है एक्चुअली अमेरिकन कंपनी है जिसका कि इंडियन यूनिट में एक्सपोजर है। तो इंस्टेड ऑफ इंडियन फार्मा कंपनी जिनका अमेरिका में एक्सपोजर है, वो अमेरिकन फार्मा कंपनी जिसका एक्चुअली इंडिया में एक्सपोजर है, तो वो एक इनकी पिक है। तो एक आखिरी बात कर लेते हैं फिर प्रशांत जी, यहाँ से इंडियन मार्केट अगले 10 साल में किस तरीके के रिटर्न आपको लगता है दे सकता है? जो पिछले 10-15 साल में इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है कंपेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट्स, आपको लग रहा है वो रेप्लिकेट होगी या यहाँ से रिटर्न्स थोड़े कम होंगे? बहुत अच्छा हुआ अनुज जी, आपने अगले 10 साल का कहा। अगले 10-15 साल, 10-15 महीने का कोई नहीं कह सकते, बट 10-15 साल का अगर आप पूछोगे तो मैं काफी, इट्स लाइक अगर आप पूछो कि अगले जुलाई 15 को बारिश होगी कि नहीं बंबई में, तो कहना मुश्किल है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हाँ। और अगर आप कहो जुलाई के महीने में होगी कि नहीं, तो कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। तो अगले 10-15 सालों में मेरे हिसाब से जो इंडिया का रिटर्न आएगा, वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया का, उसके इर्द गिर्द आना चाहिए, प्लस 1% आप डिविडेंड यील्ड का पकड़ लो, विच हैज बीन द एक्सपीरियंस। अगर आप पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल का दौर देखो, तो इंडियन मार्केट ने जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसके इर्द गिर्द रिटर्न दिया है। तो अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट आगे चलते हुए अपने अगर 10-11% पकड़े, तो 10-11% रिटर्न रूपी टर्म्स में और 6-7% रिटर्न डॉलर टर्म्स में एक्सपेक्ट करना वाजिबी है। एंड सिमिलरली ग्लोबल मार्केट्स भी, आप अच्छा यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, एक लंबे अरसे पे अगर आप देखोगे तो वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जितना ही रिटर्न देते हैं, और यूएस मार्केट ने 6-7% रिटर्न दिया ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गोइंग फॉरवर्ड धारणा यह है कि 5-6% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा, 5-1% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस 1-2% डिविडेंड यील्ड, तो वही 6-1% रिटर्न यूएस मार्केट से धारणा रखना अगले 10-1 सालों में, वो उचित है, यूएस हो या यूरोप हो। एंड यही कोई रिटर्न पिछले 20 सालों से भी आप देखो तो टर्न ऑफ द सेंचुरी इंडियन मार्केट ने 6% डॉलर रिटर्न दिया है फ्रॉम 2000, एंड यूएस मार्केट ने 5% डॉलर रिटर्न दिया है 22 साल के, एंड दैट इज वेरी सिमिलर टू डॉलर टर्म नॉमिनल जीडीपी। प्रशांत जी, मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, टाइम निकाला आपने और इतने सारे इश्यूज पर बात की और इतनी क्लैरिटी के साथ आपने बात की, उसके लिए शुक्रिया। अनुज जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। नमस्ते। थैंक यू और हैप्पी दिवाली इन एडवांस।